रीजन जरूर करूंगा। तो हमने लास्ट लास्ट लेक्चर के अंदर न्यूरॉन के बारे में देखा था कि न्यूरॉन क्या होता है। तो न्यूरॉन के बारे में मैंने आपको बताया। और न्यूरॉन क्या होता है, हमारा एक्साइटेबल सेल होती है। न्यूरॉन क्या होती है, हमारी एक्साइटेबल सेल होती है। फिर दूसरा न्यूरॉन हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जिस तरह हमारी सेल होती है, सेल क्या होती है, हमारी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, उसी तरह नर्वस सिस्टम की बेसिक जो सेल होती है उसका नाम है न्यूरॉन। क्या है, नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, हमारी नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है। यहाँ तक ठीक है। न्यूरॉन क्या है, हमारा न्यूरॉन का क्या काम है। न्यूरॉन का जो मेन फंक्शन है वो है नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम होती है। ट्रांसमिट करने का काम करती है कौन, न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का काम करती है कौन, न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारी एक्साइटेबल सेल होती है। यहाँ तक ठीक है। फिर हमने बताया था न्यूरॉन क्या था, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। मैंने आपको फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था मैंने कि न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर ये थी हमारी। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन टर्मिनस, माइलिन शीट और रैनवी नोड्स, ये सब प्रेजेंट थे। कौन कौन, सेल बॉडी, माइलिन शीट, एक्सोन, रैनवी नोड्स और डेंड्राइट, ये सब क्या थे, प्रेजेंट थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के अंदर अकॉर्डिंग टू एक्सोन लेंथ के अंदर गोल्जी फर्स्ट और गोल्जी सेकंड। स्ट्रक्चर के आधार पर यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। और फंक्शन के आधार पर सेंसरी न्यूरॉन और मल्टी न्यूरॉन। जैसे कि अब सेल बॉडी क्या होता है, सेल बॉडी को सोमा बोल सकते हैं, साइटोन बोल सकते हैं और पेरिकार्डियम भी बोल सकते हैं। अब सेल बॉडी होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, सेल बॉडी होती है वो सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस से मिलकर बनी होती है। और सेल बॉडी कहाँ से कैरी करती है इम्पल्सेस को, तो बोलोगे डेंड्राइट से। जो सेल बॉडी होती है वो इम्पल्सेस को कैरी करती है फ्रॉम द डेंड्राइट्स। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद एक्सोन क्या होता है, एक्सोन हमारा लॉन्ग पार्ट है, थिन पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है और प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर पार्ट होता है। यहाँ तक ठीक है। फिर एक्सोन होता है वो इम्पल्सेस को कैरी करता है फ्रॉम द सेल बॉडी से जो इम्पल्सेस को कैरी करने का या रिसीव करने का काम करता है, कौन करता है, एक्सोन। और सेल बॉडी कहाँ से करता है, डेंड्राइट से। तो यहाँ तक ठीक है। और जो हमारा एक्सोन होता है वो उसका लोअर पोर्शन होता है एक्सोन का, वो कुछ सम ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनस। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद था डेंड्राइट्स क्या थी, हमारी शॉर्ट ब्रांच होती है और जो नर्व इम्पल्सेस को होती है वो न्यूरॉन के थ्रू उनको रिसीव करती है। फर्स्ट जो स्टिमुलाई होता है वो इक्वल डेंड्राइट्स होती है, शॉर्ट ब्रांच होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, दागिन संरचना होती है। उसके बाद देखा था हमने माइलिन शीट वो होती है जो हमारे एक्सोन को कवर करके रखती है। माइलिन शीट हमारे एक्सोन को कवर करके रखती है। रैनवी नोड्स, जो हमारा एक्सोन होता है उसके कुछ रेगुलर इंटरवल के बाद गैप प्रेजेंट होते हैं, उन गैप को क्या बोलते हैं,